बीजेपी की वर्चुअल रैली के बाद बिहार में वर्चुअल रैली का दौर शुरू हो गया है। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि बीजेपी के बाद जेडीयू भी वर्चुअल रैली करेगी। इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जैसे ही रैली की तारीख तय होगी, इसकी घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री ने आज 4 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने और उनकी मदद करने की बात कही है। संजय झा ने कहा है कि नीतीश कुमार ने आने वाले समय में किसान के खेतों में पानी सुनिश्चित करने की योजना को लागू करने का एजेंडा तय किया है। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार ने दृढ़ता के साथ बिहार में शराबबंदी लागू की और उस पर अटल भी किया। रैली की वर्चुअल रैली, तो क्या आप लोग भी कोई वर्चुअल रैली का प्लान कर रहे हैं? हम लोग प्लान कर रहे हैं, जिसका डिटेल हम लोग बिल्कुल बाद में बताएंगे। हम लोग एक बड़ी रैली का प्लान कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जी को लेकर के उसका क्या मॉडलिटीज होगा, क्या तरीका होगा, हम बताएंगे। सामने भी डिजिटल तकनीक का उपयोग हो रहा है, सामने में भी डिजिटल तकनीक का उपयोग हो रहा है। वो डिजिटल तक ही है। हम लोग डिजिटल तकनीक का उपयोग जो काम किए हैं उस बात को लेके जा रहे हैं। आप जब पब्लिक को भी तो जो देखता है डिजिटल में, उसको फेथ भी होना चाहिए ना। आप जो बोल रहे हैं उसको सच्चाई से भी मैच करना पड़ता है जो आप बोल के जाते हैं। तो हम लोग जो बोल रहे हैं अपने काम काज को लेके जा रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि भाई ये काम किया। लेकिन एक बात जो मैंने बताया आपको, अगले चुनाव में एक बहुत बड़ा जो कमिटमेंट है जो मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि हर एक खेत में पानी, जो प्रॉमिस होता है ना, 7 निश्चय उन्होंने प्रॉमिस किया चुनाव से पहले। आप उस पर जज कीजिए, उसमें जो प्रॉमिस किया कितना काम उसमें हो पाया। तो इसलिए वो जो काम है वो हम लोग हर एक खेत को पानी पहुंचाएंगे। ये हम लोग का एक सवाल ये है, कल लालू जी का जन्मदिन, लालू जी ने तमाम लोगों को, हम लोगों ने भी बधाई दी, सभी लोगों को ट्विटर के माध्यम से धन्यवाद दिया। लेकिन अपने ही सहयोगी जो उनके साथ है, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इन दोनों के जो बधाई थे उनको लालू जी ने तवज्जो नहीं दिया, उनका रिप्लाई नहीं किया। क्या लगता है कि अपने सहयोगियों से मन भर चुका है लालू यादव और उनकी पार्टी को? देखिए भाई, अगर मांझी जी आपकी तरफ आते हैं तो क्या आपको स्वागत? नहीं, मैं तो ये तो पार्टी में की होगी, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूँ, जिनको वो लोग नेता बनाना चाहते हैं अगले चुनाव में, उससे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, ज़्यादा पॉलिटिकल लाइफ मांझी जी का है और उपेंद्र कुशवाहा जी का है। तो निश्चित रूप से अगर किसी को नेता उस तरफ से बनना ही हो, तो इन लोगों का रिकॉर्ड कहीं बेहतर है जो बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरूर कंसीडर इन लोगों को भी करना चाहिए विपक्ष में। नहीं, लालू जी का नजरअंदाज करना क्या दर्शाता है? ना, लालू जी का अब तो इनका अपना इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसमें मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमको नहीं दिखता है कि उनके अलायंस में जो स्थिति देख रहे हैं वो तो इन लोगों को डिसाइड करना है। यहाँ तो आप लोग देख चुके हैं ना, डिबेट करते रहिए जिसको जो करना है, लेकिन यहाँ सब कुछ सेटल है, कोई कन्फ्यूजन मत रखिए। लीडरशिप सेटल है, चुनाव में सब कुछ सेटल है। हम लोग बिल्कुल अलायंस में जाके चुनाव लड़ेंगे और 200 से ऊपर सीट जीतेंगे। अचीवमेंट तो एक ही है कि नीतीश कुमार उनको उप मुख्यमंत्री बनाए। हाँ, और उसके बाद जो घटना घटी आपको पता ही है कि सीबीआई उनके घर में गया था। जो उनकी संपत्ति के बारे में डिटेल है, कभी उसके बारे में तो नहीं बोलते हैं कि मॉल है कि नहीं है, मॉल मिला कैसे, कहाँ से आया, जो केस चल रहा है वो क्या है, सच है या झूठ है। तो मॉल जो मिला एक्सप्लेन करना चाहिए ना। कभी बोलते हैं क्या उस पर, वो है कि नहीं है, वो कागज सही है कि गलत है। तो ये बात तो सही है। लेकिन जहाँ तक बिहार की जनता की बात है, बिहार की जनता 15 साल का जो मुख्यमंत्री का क्रेडेंशियल है, जो उसके चुनाव भी अगर जो होगा वो हम लोग डेवलपमेंट पर, और जो कल मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही जो बहुत महत्वपूर्ण था और अंतिम मीटिंग में उठते उठते बोली उन्होंने, अगले चुनाव का उन्होंने एजेंडा भी सेट किया। उन्होंने कहा कि अगली बार मौका मिलेगा तो हर एक खेत को पानी देंगे। और आप लोग जानते हैं कि अगर वो कोई कमिटमेंट करते हैं तो सलमान खान वाला फिल्म था ना एक, जो मैं कमिटमेंट करता हूं तो फिर किसी की नहीं सुनता। वही बात है, कमिटमेंट अगर कर दिया, अगर उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम बिजली पहुंचा देंगे तो पहुंचा दिया, कमिटमेंट कर दिया कि हम रोड बना देंगे तो बना दिया। इस बार कोई चुनौती है तो हमको नहीं। अब आप सबसे बड़ा सिग्नल आप ले सकते हैं, जो लोकसभा का चुनाव हुआ है वो लास्ट इलेक्शन बिहार में वही हुआ, वही एक बेस है, उसी पर आप एनालिसिस कर सकते हैं। नहीं, उपचुनाव में कहे थे कि हमारी जीत हुई थी। शराबबंदी पर भी चर्चाएं हो रही है, तो
क्या लगता है कि इसमें भी कुछ बात है या मुख्यमंत्री जी कहना चाहते हैं? क्योंकि जिस दिन विजेंद्र यादव जी ने भी कुछ चर्चा किया था, मुख्यमंत्री जी